बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो अब मैं आपके साथ शेयरिंग करने जा रही हूँ वो है फ़राह ख़ान के स्टाइल में ब्रेड चिकन बनाने लगी हूँ। चिकन ब्रेड कह लें या ब्रेड चिकन कह लें, वो बनाने लगी हूँ माइक्रोवेव ओवन में। इसके बग़ैर भी बन सकती है, ओवन के बग़ैर आप प्री हीट देचके में बना सकते हैं। फ़राह ख़ान के स्टाइल में बनाएंगे तो यकीनन आपको बहुत मज़े की और टेस्टी आज की रेसिपी मिलने वाली है। सबसे पहले मैंने जो चिकन कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख लिया है, इसमें 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के डाले हैं। चिकन जो है मैंने इसमें हल्का सा नमक डाल के इसको बॉईल कर लिया था। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, व्यूज़ डालिएगा, शेयरिंग कीजिएगा। आपकी तरफ से जो प्यार मिलता है वो व्यूज़ की सूरत में ही मिलता है और मेरे चैनल को आगे बढ़ने में मदद देता है। शेयरिंग आपने लाजमी करनी है, स्किप नहीं करना, वीडियो को एंड तक देखिएगा। बेल के बटन को भी हिट करना ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की रेसिपी फ़राह ख़ान के स्टाइल में ब्रेड चिकन जो है, चिकन ब्रेड अपने फैमिली मेम्बर्स में लाजमी शेयर कीजिएगा। मेरे पेज को भी ज्वाइन करें, तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैंने ऑयल डाला। ऑयल के बाद मैंने 1 अदद प्याज चॉप की हुई डाली है और उसका कच्चापन ख़त्म किया है। और इसके अलावा ये जो मैंने चिकन बॉईल किया था, तकरीबन हाफ़ केजी से ज़्यादा मेरे पास चिकन है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के, ताकि इसमें जो मखसूस स्मेल सी होती है गोश्त की अपनी, वो ख़त्म हो जाए। अब इसको अच्छे तरीके से बॉईल करने के बाद मैंने श्रेड किया। श्रेड करने के बाद अब इसको भून रही हूँ और इसका थोड़ा सा स्टॉक मेरे पास बच गया था। पानी जो जिसमें ये बॉईल हुआ है चिकन, वो ज़ाया नहीं करूँगी। इसको जूसी करने के लिए इसके अंदर ही इस्तेमाल करूँगी। तो आपने ये सारी चीज़ें नोट करनी है, एंड तक वीडियो को स्किप नहीं करना, शेयरिंग लाजमी कीजिएगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ यूँ ही एंड तक। जी तो व्यूअर्स, बहुत अच्छे तरीके से मैंने चिकन को फ्राई कर लिया। अब इसमें नमक है, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज़्यादा स्पाइसेस कर सकते हैं। नमक डाला है क्योंकि पहले भी मैंने डाल के इसको बॉईल किया है। और पिसा हुआ धनिया, गरम मसाला, सुरख मिर्च का पाउडर, चिली फ्लेक्स, इन सब को डाल के, ये सुरख मिर्च चिली फ्लेक्स हैं, दड़ा मिर्च जिसको कहते हैं, वो डाली है। हाफ़ टी स्पून के लगभग मैंने डाला है क्योंकि बच्चे भी खाएं, बड़े भी खाएं और उन्हें मिर्चें ना लगें, इस लिहाज से डाला है। हल्का सा आप इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं इसको मज़ीद टेस्टेबल बनाने के लिए। ज़ीरा डाला है पिसा हुआ, ये ज़ीरा है जो मैंने डाला है पिसा हुआ। अब इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेती हूँ ताकि मसाले इसके अंदर चले जाएं, उनका टेस्ट आ जाए और मसाले नीचे नहीं लगें। जूसी इसको रखने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा जो मैंने इसका स्टॉक रखा हुआ है, ज़ाया नहीं किया, वो इसी पॉइंट के लिए मैंने रखा था ताकि इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ये देखें, बिल्कुल थोड़ा सा ही है, ये सारा इसमें चला जाएगा और ये जूसी जूसी रहेंगे, ड्राई नहीं होंगे अंदर से। बहुत अच्छे तरीके से ये बन चुके होंगे और इसका पानी ड्राई करते हैं, बस जूसी रखना है मैंने इसको। जी तो व्यूअर्स, अब इसके अंदर पानी जो है जूसी जितना रखना था उतना मैंने पानी ड्राई कर लिया है। अब इसमें आप 2 से 3 टेबलस्पून केचप के भी डाल लें। सोया सॉस डालना चाहते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, उससे भी ये जूसी हो जाएगा। लेकिन मैंने सोया सॉस नहीं डाली, टमाटो केचप डाला है और चिली सॉस डालूँगी इसके अंदर। बस इन सब की भी भुनाई कर लेते हैं। मिक्सिंग करती हूँ अच्छे तरीके से, मिक्सिंग कर रही हूँ बस क्योंकि पका हुआ है सारा कुछ, मिक्सिंग हो रही है। जी व्यूअर्स, अब इसको उतार लेती हूँ मैं, ठंडा हो जाएगा और इसके लिए डो तैयार करते हैं। इसको ठंडा करने के लिए रख देती हूँ ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जी तो व्यूअर्स, अब मैं इसकी ईस्ट तैयार करने लगी हूँ, यानी कि ख़मीर। नीम गर्म पानी लिया है मैंने, हाफ़ कप के बराबर
नीम गर्म पानी है, ठंडे पानी में नहीं डालना। ये हाफ़ टी स्पून से भी कम इसमें मैंने नमक डाला है और ये मेरे पास 1 टीस्पून भरकर चीनी का है। ये डाल के अब इसमें ईस्ट डालूँगी। ईस्ट मेरे पास फ्रेश है, ये 1 से 1.5 टेबलस्पून है, इसमें इससे ज़्यादा नहीं होता। ये डाल रही हूँ, 1 पैकेट बस मैंने डाल दिया इसके अंदर। अब इसको मिक्स करके रखूँगी ताकि पता चल जाए कि ये फ्रेश ईस्ट है या कि अगर फूला हुआ तो फिर ये फ्रेश होगा, अपनी मिक़दार से ज़्यादा होगा तो। अब मैंने 1 कप दूध लिया है, ये रूम टेम्परेचर वाला दूध लिया है, ना ठंडा नहीं है ना गर्म है, बस नॉर्मल है, जो कि हम अपने कमरे में रख दें तो जैसा दूध होता है वैसा ही है। और इसी तरीके का एक अदद अंडा है, वो भी लेती हूँ, वो भी रूम टेम्परेचर वाला अंडा लिया है। उसको तोड़ के इसके अंदर अच्छे तरीके से फेंट लूँगी। फेंटने के बाद ये अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो रही है अंडे और दूध की। इसको भी एक अमेज़ा सा इसका बन गया है, लिक्विड फॉर्म में ये अंडा हो गया है। जैसे ही ये बिल्कुल, ये देखें इसने रंगत अपनी चेंज कर ली, इसका मकसद है ये इसके अंदर हल हो गया। अब इसको भी एक साइड पे करते हैं। अब मेरे पास मैदा है, ये तकरीबन 1 से 2 कप मैंने मैदा लिया है, भरकर इसको छान लिया है अच्छे तरीके से। छानने के बाद ये देखें बिल्कुल ख़मीर तैयार हो चुका है। अब ख़मीर को इसके अंदर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डाल के इसकी डो बनाऊंगी। ये थोड़ा डाला ये ख़मीर, और एकदम डाल लें, थोड़ा थोड़ा करके डाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब ये दूध है, अंडे वाला दूध है, इसको थोड़ा थोड़ा करके इसको एक आटे की तरह गूंद लेती हूँ। जैसे ही ये तैयार हो जाएगी इसकी डो, फिर इसको हाथ में देखें इकट्ठा करके, अगर तो आपके हाथ में ये सारा इकट्ठा हो रहा है आटा, तो फिर आप इसको अच्छे तरीके से थोड़ा और इसको गूंद लें आटे की तरह। गूंद के फिर इसको रेस्ट करने के लिए रखें। हल्का सा 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल डालेंगे, नीम गर्म डाल लें बेशक। अब ये देखें मैंने रेस्ट करने के लिए रखा था तकरीबन 10 से 15 मिनट, और फूल के अपनी मिक़दार से ज़्यादा हो चुका है। अब इसको मज़ीद हाथ की मदद से गूंद लेते हैं अच्छे तरीके से। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी शक्ल बन चुकी है। अब काउंटर पे थोड़ा मैदा श्रेड करेंगे। श्रेड करने के बाद इसको मैं पेड़ों की सूरत में बना लूँगी। 2 बड़े पेड़े बना लें या 4 छोटे बना लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसकी रोटी बनाएंगे फिर बेल के, इसको रेस्ट करने के लिए। ये देखें बेलन के साथ अच्छे तरीके से इसकी रोटी बेल रही हूँ। जैसे ही ये रोटी तैयार हो जाएगी, जितनी गोल मैं कर सकती हूँ इसको कर लूँगी, तो फिर नाइफ़ की मदद से इसके एजेस, इसके किनारे जो हैं साइडों से काट के इसको स्क्वायर शक्ल दे दूँगी। ये स्क्वायर शक्ल में इसको देने के बाद फिर अब मैंने ये जैसे समोसे की पट्टी होती है उसकी शक्ल में बना ली हैं। एक रोटी के अंदर से तकरीबन 8 बने हैं, और एक साइड पे मैंने इनको नाइफ़ की मदद से कट लगा लिए हैं, और दूसरी साइड पे जो कट के बगैर है उसके अंदर ये चिकन की डो रख रही हूँ, जो चिकन का मैंने बनाया है। और साथ इसमें मैंने चीज़ डाली है, डाल के इसको रोल कर रही हूँ। रोल करके साइडों से किनारों को अच्छे तरीके से बंद कर लूँगी। बंद करने के बाद फिर इसको ओवन जो है मैंने 10 मिनट पहले प्री हीट पे रख दिया था, 200 टेम्परेचर पे लगाया है इसको। अब ये माइक्रोवेव के अंदर मैंने ट्रे को सेट कर दिया है।
इसके ऊपर जो अंडा आप बचा है वो भी आप रख सकते हैं। तिल लगा के मैंने ये फिर इसके अंदर किया था। जैसे ही ये गोल्डन हो जाएंगे, अंदर से तो सारे पके हुए हैं, बाहर से अच्छे तरीके से आपको ये 25 मिनट के लिए मैंने इसको 200 प्री हीट पे माइक्रोवेव में बनाए हैं। बहुत मज़े के और टेस्टी बने हैं। केचप के साथ खाएं या मेयोनीज़ के साथ। आपको आज की रेसिपी यकीनन पसंद आएगी। पसंद आती है तो लाइक शेयर और कमेंट्स कीजिएगा। मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। ज़िंदगी रही तो इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हमें नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।